सिर्फ और सिर्फ 68 दिन मात्र बचा है बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और ये समय सोने का नहीं बाबू, जागने का समय है। इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ। जो भी दिक्कत, जो भी इशू आ रहा है बाबू, तुरंत हमसे पूछो, ऑन द स्पॉट कमेंट करो। एक बात और बाबू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ और देखते रहो इस बोर्ड 2026 को किस तरह अपने चुटकी में मसल लेते हैं बाबू। आज हमारा टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो आपका बायो चैप्टर नंबर 2 है, नियंत्रण एवं समन्वय, उसी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके 5 से 3 नंबर में बोर्ड में आएंगे। इसलिए फोकस के साथ, एनर्जी के साथ कॉपी और कलम लेकर बैठ जाओ और नोट्स बना लो बाबू और रट लो। ये जितने भी प्रश्न है बाबू लगातार 15 साल से बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, इसलिए फोकस और एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं बाबू। पहला है नियंत्रण एवं समन्वय से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा है? नियंत्रण एवं समन्वय से क्या समझते हैं। तो देखो बाबू, पहला हेडिंग डाल देंगे नियंत्रण। यह शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। जो नियंत्रण है बाबू, शरीर में जो भी गतिविधियां होती हैं उसी को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे गर्म चीज छूने पर, जैसे गर्म चीज छूते हैं बाबू, वैसे ही अपना हाथ तुरंत हटा लेंगे। ये क्या हो रहा है? ये हमारे शरीर इसको नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दूसरा देखो समन्वय, यह अलग अलग अंगों के कामों में तालमेल बनाता है। समन्वय क्या करता है वो? अलग अलग अंगों के क्या करता है? कामों में तालमेल बनाने की कोशिश करता है। और देखो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन करते हैं। नियंत्रण और समन्वय का जो भी कार्य है वो कौन करेगा बाबू? नहीं तो तंत्रिका करेगी, नहीं तो हार्मोन करेंगे। दूसरा प्रश्न देखो, पौधों में हार्मोन के नाम और कार्य लिखिए। क्या पूछ रहा है? पौधों में हार्मोन के नाम और उनके कार्य को लिखिए। तो किस तरह लिखेंगे देख लीजिए। पहला हेडिंग डालेंगे ऑक्सिन। यह क्या करता है बाबू? तने की लंबाई बढ़ाता है। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है बाबू, ये तने की यानी पौधे में जो तने होते हैं उन्हीं की लंबाई को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट डाल देंगे जिब्रेलिन। दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन कोशिका विभाजन बढ़ाता है। जिब्रेलिन क्या करता है बाबू? पौधों की वृद्धि तेज करता है। कोशिका नहीं बढ़ाता है, पौधों की वृद्धि को तेज करता है। कौन? तो जिब्रेलिन हार्मोन। तीसरा लिखेंगे साइटोकाइनिन। क्या? तीसरा साइटोकाइनिन। यह क्या करता है? कोशिका विभाजन बढ़ाता है। जो साइटोकाइनिन है यह कोशिका विभाजन बढ़ाता है। किसमें? तो पौधों में। अगला पॉइंट लिखेंगे एथिलीन। यह क्या करता है? फल पकाने में सहायक होता है। जो एथिलीन होता है बाबू, वो फल को पकाने में मदद करता है। और अगला पॉइंट डाल देंगे एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोकता है। यह क्या करता है बाबू? यह पौधों को वृद्धि को रोकता है। इसी तरह 5 पॉइंट बनाकर लिख देंगे, 5 नंबर फुल मिल जाएगा, कोई नहीं काट पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग लिखिए। यह 3 नंबर में आ जाएगा बाबू। क्या पूछ रहा है? तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग लिखिए। तो पहला हो जाएगा बाबू मस्तिष्क। मस्तिष्क मीन्स यानी ब्रेन हो जाएगा। दूसरा होगा मेरुदंड। दूसरा क्या है बाबू? मेरुदंड। मेरुदंड को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तीसरा हो जाएगा तंत्रिका। तीसरा कौन हो जाएगा बाबू? तो तंत्रिका यानी नसें, नर्व्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क के भागों और उनके कार्य लिखिए। क्या पूछ रहा है? ब्रेन के भाग और उनके कार्य को लिखिए। तो लिख देंगे, पहला हेडिंग डालेंगे सेरिब्रम। क्या डालेंगे? सेरिब्रम। सोचने, याद रखने में मदद करता है। जो सेरिब्रम होता है बाबू, ये सोचने और याद रखने में मदद करता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे सेरिबेलम। क्या? सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह क्या करता है बाबू? शरीर को संतुलन यानी शरीर में जो भी संतुलन होता है वो बनाने का कार्य कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। तीसरा लिखेंगे मेड्यूला। क्या? मेड्यूला श्वसन, हृदय गति नियंत्रित करता है। जो मेडुला होता है बाबू, वो श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। कौन? तो मेडुला। ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे मस्तिष्क सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जो मस्तिष्क होता है बाबू यानी हमारा ब्रेन, दिमाग, यह सारी क्रियाओं को यानी सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। जो ब्रेन जो है बाबू, वही तंत्रिका तंत्र का क्या? मुख्य भाग है। बिल्कुल इसी तरह पॉइंट बना के लिख देंगे, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा। अगला देखिए, हार्मोन क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। क्या पूछ रहा है बाबू? हार्मोन क्या है? इसके 2 उदाहरण लिखिए। किस तरह लिख देंगे देख लीजिए। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन क्या होता है बाबू? हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रक्त द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाते हैं। अपना लक्ष्य किसके द्वारा पहुंचाएंगे बाबू? तो रक्त द्वारा अपना लक्ष्य को अंग तक यानी शरीर के अंग तक पहुंचाएंगे। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, उदाहरण कौन कौन होते हैं? हार्मोन, इंसुलिन हो गया बाबू, थायरॉक्सिन हो गया। क्या हो गया? इंसुलिन और थायरॉक्सिन। अगला देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य लिखिए। अगला पूछ रहा बाबू, थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य लिखिए। तो क्या लिखेंगे? यह हृदय और पाचन क्रिया को नियंत्रण करता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है बाबू, यह हृदय और पाचन क्रिया को क्या करता है? नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट लिख देंगे, शरीर और मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। और क्या करता है वो? शरीर और दिमाग के विकास में मदद करता है। तो कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसकी कमी से शरीर में थकान, हृदय गति कम होना आदि समस्याएं होती हैं। इसकी कमी से क्या होगा बाबू? शरीर में थकान होंगे, हृदय की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। एक और बीमारी का नाम कमेंट कीजिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र में अंतर लिखिए। ये भी आ जाएगा 5 नंबर, इसलिए फोकस के साथ। तंत्रिका तंत्र संदेश विद्युत रूप में देता है। जो तंत्रिका तंत्र बाबू, वो संदेश किस रूप में देता है? तो विद्युत रूप में देता है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, हार्मोन तंत्र संदेश रासायनिक रूप में देता है। जो हार्मोन तंत्र होता है बाबू, वो संदेश रासायनिक रूप में देता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तंत्रिका तंत्र की क्रिया तेज होती है। किसकी क्रिया तेज होती है? तो तंत्रिका तंत्र की क्रिया तेज होती है। अगला पॉइंट लिख देंगे, हार्मोन की क्रिया धीमी लेकिन लंबे समय तक रहती है। जो हार्मोन की क्रिया बाबू, वो धीमी रहती है लेकिन लंबे समय तक रहती है यानी काम करती है। अगला पॉइंट लिख देंगे, तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं से हार्मोन रक्त से काम करता है। तंत्रिका तंत्र बाबू तंत्रिकाओं से काम करता है और जो हार्मोन है बाबू, वो रक्त से काम करता है। लिख देंगे 5 नंबर फुल हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, एंडोक्राइन ग्रंथि क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। क्या पूछ रहा है? एंडोक्राइन ग्रंथि क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। चलिए देख लेते हैं। जो ग्रंथियां हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं, यानी जो ग्रंथियां हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं, उन्हीं को बोलते हैं बाबू एंडोक्राइन ग्रंथि। इनमें नलिका नहीं होती। इनमें क्या बाबू? नली कोई नहीं होती है। किसमें? तो एंडोक्राइन ग्रंथि में। अगला पॉइंट लिख देंगे, उदाहरण कौन हो जाएगा बाबू इसका? पिट्यूटरी और थायराइड। कौन होगा बाबू? पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। 9वां प्रश्न देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? 5 नंबर में आ जाएगा, देख लीजिए। यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है बाबू, ये अन्य ग्रंथियों को क्या करती है? नियंत्रित यानी नियंत्रण करती है। दूसरा पॉइंट लेंगे, जैसे थायराइड, एड्रेनल। कौन कौन बाबू? जैसे थायराइड और एड्रेनल को क्या करती है? नियंत्रण करती है। और भी होंगे, आदि डाल देंगे। ठीक, देखिए, यह विकास, प्रजनन और तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। और क्या करती है बाबू? यह विकास, प्रजनन और तनाव प्रक्रिया को क्या नियंत्रण करती है? तो कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बस क्या लिख देंगे? इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 5 नंबर फुल मिल जाएगा। आंसर लिखना है पॉइंट वाइज में बाबू। अगला प्रश्न देखिए, 10वां, पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? क्या पूछ रहा है? पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो लिख देंगे, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होते। पौधों में क्या बाबू? हमारे तरह जैसे मनुष्य और जानवर में क्या तंत्रिका तंत्र संदेश पहुंचा रहे थे, वैसे पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। पौधों में समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। पौधों में जो समन्वय बाबू, वो किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन द्वारा होता है। ठीक, ये हार्मोन वृद्धि व गति नियंत्रण करते हैं। ये जो पौधों में हार्मोन पाए जाते हैं बाबू, वो क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि को और गति को नियंत्रण करते थे। यही थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्हें रट लीजिए और पढ़ाई में जुट जाए बाबू, और दिखा दीजिए हम में भी वो दम है, वो पावर है, हम भी 90+ ला सकते हैं। ठीक, क्योंकि समय अभी बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए जुट जाइए। जो भी दिक्कत
जो भी इशू आ रहा है तुरंत हमसे पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाबू कि एक भी वीडियो मिस न हो पाए और पढ़ाई में लग जाइए फुल फोकस के साथ, एनर्जी के साथ बाबू। अब एक भी जो भी डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया का उसको सभी को दूर कर दीजिए और पढ़ाई में फोकस कर दीजिए और जो भी दिक्कत आ रहा है उनसे पूछ लीजिए। मिलता है बाबू आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।